हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। इसके साथ पैरेलल पे हम क्वांटम मैकेनिक्स पे देखेंगे फॉर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के लिए। और इसके साथ पैरेलल पे आपका केमिस्ट्री पे भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक और चैप्टर उठाएंगे बीएससी थर्ड ईयर का, उसको भी हम करेंगे। उसमें हमने सॉल्यूशंस ऑलरेडी करा है फिजिकल केमिस्ट्री में। एक इनऑर्गेनिक में से उठाएंगे, तीनों को हम साथ ले जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को, कि आपके एक महीने पे ये पूरा सिलेबस बीएससी थर्ड ईयर का कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो रियल एनालिसिस में आपके बहुत सारी यूनिट्स आती है, जैसे आपका कंटिन्यूटी है, फिर आपका डिफरेंशियबिलिटी है, सीक्वेंसेस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस है, इन्फिनाइट सीरीज आता है, फिर आपका एक रीमन इंटीग्रल है, फिर एक आता है लास्ट आपका कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। तो 6-7 आपकी यूनिट्स है रियल एनालिसिस के अंदर, इसको हम एक एक करके देखेंगे। आज इस वीडियो पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात करने वाले। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, कितनी टाइप की आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, किसी पॉइंट पे अगर हमें कॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो कैसे हम निकालते हैं, अगर आपको अलग अलग पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी निकालनी है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो पे यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, वो भी हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। फिर सेकंड चैप्टर आपका आता है यहाँ पर, वो है डिफरेंशियबिलिटी का। ये आपने ऑलरेडी करा हुआ है दोनों चैप्टर। ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस में दोनों आपने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करा हुआ है। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी है, जो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में था फर्स्ट ईयर पे, 12th में, 11th में। सेम चीज़ आपको इस बार भी मिलेगा रियल एनालिसिस में, और इसको आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको हल्के में नहीं लेना है चैप्टर्स। यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे आ रखे। फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, ऐसे क्वेश्चन आपके निकालने को आ रखे। कौन सी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिली है इस फंक्शन पे, वो आपको निकालना है। कितनी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जामिनेशन पे रियल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपके वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बेस सेट करेंगे बाकी चैप्टर्स के लिए, जैसे सीक्वेंसेस के लिए, इन्फिनाइट सीरीज के लिए, रीमन इंटीग्रल के लिए, या कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए। तो उसके लिए आपका ये बेस होगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे पूछे गए हैं, तो एक एक करके इस वीडियो पे हम देखने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपका यहाँ पर क्या होता है। तो कोई फंक्शन है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास एफ ऑफ एक्स है। इस फंक्शन को मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए में ये फंक्शन आपका यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन पे। कब होगा ये कॉन्टिन्यूस? तब होगा जब आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ ए के। ये हमें पता है, ये हमें क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे कि अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए के। ठीक है, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या निकालना है? कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में बात करें तो कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ ए के, तब आपका फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पर? कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। ठीक है, और जब आपका एफ ऑफ एक्स ये आपका इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, जब आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ऐसे में हम कहते हैं इट इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब जो आपकी डिसकंटिन्यूटी है ये आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। बेसिकली आपकी 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, जैसे आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, फिर आता है आपका इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, एक और आपकी रहती है। तो इसमें आपकी जो मेन डिसकंटिन्यूटी है वो 3 है। एक आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, एक आपका आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और तीसरा है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। मेनली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो इन्हीं 3 डिसकंटिन्यूटी से आते हैं, फोर्थ और फिफ्थ से नहीं आते। जो आपके मेन ये डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवल, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, यहीं से आपके मेनली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप की आपकी जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसमें, वो आता है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको आपको डेफिनेशन के फॉर्म पे नहीं देखना है, ये आपके यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें आपको बताना पड़ता है कि ये अगर आपके इस पॉइंट में डिसकंटिन्यूस है तो ये आपकी किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। क्या ये आपकी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है? क्या आपका ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, जिसे हम ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं? या आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है? ये आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म पे मत देखो, क्वेश्चन पे जब आपका यूज होगा, अभी हम करेंगे क्वेश्चन, वहाँ पर आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से आपको ये देखना है। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? इसका मतलब है कि आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स, ये आपका यहाँ पर एग्जिस्ट तो कर रहा है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब आपका ये हुआ कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कि आपका जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट
एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आपका इक्वल तो है, लेकिन ये आपका इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल भी है, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए के आपका यहाँ पर इक्वल नहीं है। जब उस पॉइंट को हम उस फंक्शन पे डाल रहे हैं तो वो आपका इक्वल नहीं है उस लिमिट के। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इस टाइप की आपकी डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ऐसे केस में यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं जब हम यहाँ पर इस पॉइंट को रिडिफाइन करें एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसको हम रिडिफाइन कर सकते हैं पॉइंट को एट एक्स इक्वल्स टू ए, जिससे आपका यहाँ पर एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो ऐसा हम इस पॉइंट को रिडिफाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्लियर हो आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी मतलब कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है एफ ऑफ के। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो आपकी इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब सेकंड जो आपकी डिसकंटिन्यूटी आती है उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। सेकंड टाइप की आपकी डिसकंटिन्यूटी है वो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या इसको यहाँ पर हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड मतलब क्या है कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ इक्वल्स टू एक्स और जो आपका लिमिट जो आपकी राइट हैंड लिमिट है ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आपकी इक्वल यहाँ पर नहीं है। तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है बट दे आर नॉट इक्वल। इसको आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो कि आपका एफ ए प्लस जीरो इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस जीरो, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रही है लिमिट लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। इस टाइप की आपकी डिसकंटिन्यूटी को हम दो पे सेपरेट कर सकते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी, एक होता है आपका राइट डिसकंटिन्यूटी। किस तरीके से देखो, एक होगा आपका एफ ए माइनस जीरो जो आपका इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के, और पर आपका ये इक्वल है किसके, एफ ऑफ ए प्लस जीरो के। या तो आप ये कर सकते हो, उसको हम कहते हैं लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक दूसरा होता है आपका एफ ऑफ ए माइनस जीरो, ये आपका इक्वल होगा एफ ऑफ ए के बट इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो। तो ये दो टाइप की आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है, इसको हम लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं और इसको हम कहते हैं यहाँ पर राइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में अभी आप देखोगे, हमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया आएगा किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी किसे हम कहते हैं, जहाँ पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट दे आर नॉट इक्वल। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एलएचएल भी आपका एग्जिस्ट करा, राइट हैंड लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट करी बट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड आपकी दो तरीके की होती है, एक होता है आपका लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी, एक होता है आपका राइट डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी में क्या है, आपका जो यहाँ पर एफ ए माइनस जीरो है लेफ्ट वाला, वो आपका इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के बट इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो। जो आपका एफ ऑफ ए है ये आपका किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो के। ठीक है, और दूसरा होता है आपका, इसको मैं एंड करके बताता हूँ, और दूसरा होता है आपका राइट डिसकंटिन्यूटी। इसमें आपका एफ ऑफ ए माइनस जीरो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के। दैट मीन्स आपका राइट में क्या, लेफ्ट में आपका इक्वल है एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो। ठीक है, तो ये होता है आपका राइट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया। अब तीसरी आपकी डिसकंटिन्यूटी आती है वो है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड आपका कब होगा, जब आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स ये आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या तो आपके यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या आपके यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। या तो आपका एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या तो आपका जो आपका राइट हैंड लिमिट है वो आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या तो आपके दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इन टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एफ ए माइनस जीरो, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो एफ ए प्लस जीरो, और यहाँ पर आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो या तो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्टिंग कर रही है, या तो आपका यहाँ पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्टिंग कर रही है, या तो आपके दोनों यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इन टाइप के जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। तो हमने यहाँ पर तीन टाइप की डिसकंटिन्यूटी पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। उसमें क्या था कि आपका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन वो आपका एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं था। ठीक है, सेकंड क्या था आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड मतलब ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या आपका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, एल एच एल भी एग्जिस्ट कर रहा है, आर एच एल भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है,
तीसरा आपका आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसमें क्या था आपका, या तो आपका LHL एग्जिस्टिंग कर रहा है, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्टिंग कर रही है, या तो आपका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्टिंग कर रही है, या तो आपके दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के, वहाँ से आपको और क्लियर होगा कि कैसे आपको वहाँ पर क्वेश्चंस पे यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखो, बोला है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया है जब आपका एक्स जीरो के इक्वल नहीं है। आपसे बोला है कि ई टू दी पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एक्स प्लस वन, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और एक्स इक्वल टू जीरो में आपका जीरो है, ठीक है फंक्शन। तो बताना है कि ये आपका जो फंक्शन है ये आपका डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है। दूसरी बात, एक बात आपको और ध्यान देनी है यहाँ पर कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है वो आपका हमेशा यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। ये आपने क्लास 11th-12th में पढ़ा होगा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं दिखता है कि आपको कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है तो वो आपका कॉन्टिन्यूस है, आप डायरेक्टली उसमें लिख दो कि दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, तो ये आपका हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे कोई फंक्शन है हाफ माइनस एक्स, ऐसे कुछ आपको दे रखा है और इंटरवल आपको दे दिया है 0 से हाफ के बीच में, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा ही, इसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस है। तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपका 3/2 माइनस एक्स है, ये भी आपका क्या है यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इससे जितने भी आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये आपके कॉन्टिन्यूस रहते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, तो इसको हम नहीं कर रहे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जहाँ पर भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन यहाँ पर होगा। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे अभी इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो देखो क्या है, आपसे बोला है कि हमें ये फंक्शन आपको दे रखा है, हमें बताना है कि आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। किस में निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो में, क्योंकि वहीं आपको पॉइंट दे रखा है। सेकेंड हमें यहाँ पर निकालना है राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एक बार यहाँ पर हम LHL निकालेंगे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, और दूसरे में यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट निकालने वाले एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं एच के टर्म्स में लिखूँ तो एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ऐसे हम करते थे, ठीक है। फिर क्या आएगा देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, ये आ गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो फंक्शन क्या है आपके पास, एट एक्स इक्वल टू जीरो में हमें निकालना है, तो क्या है देखो, ई टू दी पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास फंक्शन है, तो क्या बन जाएगा देखो, ये आएगा आपके पास ई टू दी पावर माइनस वन ओवर एच माइनस वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एच प्लस वन। ये आपके पास आ गया यहाँ पर, ये प्लस वन आपका नीचे है, माइनस वन भी आपका यहाँ पर नीचे है, ठीक है। ये चीज़ बन गया। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये आएगा आपके पास वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एच, ये आएगा माइनस वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एच प्लस वन। ये चीज़ आ गया। और यहाँ से हमें पता है कि आपको जो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एच, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल, ये आपका जीरो होता है। वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ से ये भी आपका जीरो बन गया, जीरो माइनस वन, और ये क्या बन गया, जीरो प्लस वन, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया आपका, माइनस वन के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया एट एक्स इक्वल टू जीरो, वो आया आपका माइनस वन। अब सिमिलर तरीके से हमें यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, एच के टर्म्स पे लिखोगे तो एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, ये आ गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा ई टू दी पावर वन ओवर एच माइनस वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एच प्लस वन आ गया, ठीक है। कुछ नहीं हमने करा, हमने एक्स की जगह क्या रख दिया, यहाँ पर एच रख दिया, ठीक है। तो ये आया आपका वन ओवर एच, और यहाँ भी वन ओवर एच आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे ई टू दी पावर वन ओवर एच से। अगर मैं दोनों पे न्यूमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी ई टू दी पावर वन ओवर एच से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा देखो मुझे, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एच ओवर वन प्लस वन ओवर ई टू दी पावर वन ओवर एच, ठीक है। इससे क्या होगा,
इससे तो आपका ये देखो पूरा जीरो बन जाएगा, ये भी आपका जीरो बन जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो 1 माइनस जीरो ओवर 1 प्लस जीरो इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो आपके पास यहाँ पे लिमिट है x टेंस टू जीरो LHL वाली, वो आपकी इक्वल नहीं है किसके, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स के, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। क्यों है आपका ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसमें आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, आपकी ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये आपकी इक्वल नहीं है। तो बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, तो वो क्या थे आपके, वो आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो ये क्या होगा आपके पास, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। वैसे पूछा नहीं है इसमें कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, या इसको आप कह सकते हो ये आपका ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी है। क्यों है, क्योंकि दोनों आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों आपका इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, बोला है टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आपके पास फंक्शन दे रखा है, हमें कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट करना है। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1 ओवर एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो पे आपका ये जो फंक्शन है आपका जीरो है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जब आपका एक्स के लिए जीरो है तो ये फंक्शन आपका पूरा जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो वैसे हम सेम करेंगे जो अभी हम कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो आपका ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू जीरो पे जीरो है, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल्स जीरो पे आपके जीरो रहने वाला है। तो क्या आएगा देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जहाँ पर एच आपका जीरो से ग्रेटर होगा, यह आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या आपके पास एक्स साइन 1 ओवर एक्स है, तो यह आएगा आपका माइनस एच साइन 1 ओवर माइनस एच आएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर आएगा आपके पास एच साइन 1 ओवर एच, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ये आपका यहाँ पर जीरो के इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो वैसे आप निकालो कि राइट हैंड लिमिट, इसके लिए आप करोगे जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए जो आपका वो जीरो है, क्योंकि जब आप यहाँ पर इस फंक्शन को देखो तो यहाँ पर आपका x इक्वल्स टू जीरो पे क्या है, आपका ये फंक्शन जीरो के इक्वल है, तब यहाँ पर हम जीरो माइनस जीरो कर रहे हैं या जीरो प्लस जीरो कर रहे हैं। ए पूछा होता तो हम करते ए माइनस जीरो या ए प्लस जीरो। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर जीरो माइनस जीरो लिखा है और जीरो प्लस जीरो लिखा है, क्योंकि आपका ये फंक्शन जब आपकी एक्स की वैल्यू जीरो तो पूरा फंक्शन आपका जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एच आपका जीरो से ग्रेटर है, देन आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, यह आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या है, यह है आपका सेम एच साइन 1 ओवर एच, तो इसमें भी आपका किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। ये फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ पर आपकी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट हो गई है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, शो दैट द फंक्शन फाई इज डिफाइंड एज, आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको बताना है कि ये शो करना है कि इट हैज़ 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। ठीक है, अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखें तो ये इस फंक्शन का जो आपका डोमेन है वो आपके किस इंटरवल पे लाई कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो से जा रहा है, फिर आपका यहाँ पर ये हाफ तक है, फिर आपका एक्स इक्वल्स टू हाफ, फिर आपका ये एक्स इक्वल्स टू 1 तक का है। तो जो आपका डोमेन है वो किस इंटरवल पे लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इनके बीच पे ही निकालनी है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो आपके कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो इसमें जो आपका ये हाफ माइनस एक्स है और जो आपका यहाँ पर 3 ओवर 2 माइनस एक्स है, वो आपके इन इंटरवल्स में क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहने वाले हैं। तो इनको हमें यहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए सेकेंड और फोर्थ वाले के लिए, एक आपका हाफ माइनस एक्स है और 3 ओवर 2 माइनस एक्स, तो दोनों आपके यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होंगे क्योंकि ये दोनों आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो आपका हमेशा यहाँ पर कॉन्टिन्यूस रहता है, तो इन इंटरवल्स में ये आपकी कॉन्टिन्यूस है। तो हमें यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है वो हमें 3 पॉइंट्स पे टेस्ट करनी होगी। कौन कौन से वो पॉइंट्स है, एट एक्स इक्वल्स जीरो पे, एट एक्स इक्वल्स टू हाफ पे एंड एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। इसमें हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है क्योंकि इसमें हाफ माइनस एक्स और 3 ओवर 2 माइनस एक्स में ये आपके फंक्शन क्या यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है। तो एक एक करके हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर है फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए यहाँ पर हम क्वांटिटी को टेस्ट करते हैं। तो फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए हमारा जो ये फंक्शन है
वो क्या हो जाएगा, फाई जीरो इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल्स जीरो होगा तो आपका फाई जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, मतलब फंक्शन उस समय आपका जीरो के इक्वल होगा। तो इसके लिए जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि आपकी इसके लिए आर एच एल ही निकलेगा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकलेगी ही नहीं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फाई जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और फंक्शन क्या है आपके पास, ये आपको दे रखा है, देखो एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे जीरो से हाफ के बीच का जो आपका फंक्शन है, दैट मीन्स हाफ माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ माइनस एच, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एच है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो पुट करोगे तो ये आएगा आपका हाफ के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो आपका यहाँ पर फंक्शन है वो आपका इक्वल नहीं है किसके, आर एच एल के, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट के यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो ये आपका जो फंक्शन है इस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, और जो आपका डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ये आपकी यहाँ पर ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। क्लियर हो गया, एक्स इक्वल्स जीरो पे ये आपका जो फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूटी कौन सी वाली है, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी है। सेकंड देखो क्या है आपका, सेकंड है आपका फॉर एक्स इक्वल्स टू हाफ के लिए। तो एक्स इक्वल्स टू हाफ के लिए तो क्या है आपका, देखो एक्स इक्वल्स टू हाफ के लिए आपका जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है। ठीक है, मतलब फाई हाफ इक्वल्स टू हाफ के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू हाफ है, दैट मीन्स क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर हम दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम फंक्शन को देखें तो यहाँ पर आपका x लेस देन हाफ है और यहाँ पर आपका x इज ग्रेटर देन हाफ है। तो एल के लिए यहाँ पर हम ये फंक्शन लेंगे और आर के लिए हम यहाँ पर ये वाला फंक्शन लेंगे। क्लियर हो गया, तो देखो क्या आएगा आपके पास, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो ये आएगा आपके पास, देखो फाइव हाफ माइनस जीरो इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, फाइव हाफ माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। फंक्शन पे रखेंगे तो क्या आएगा, हाफ माइनस एक्स, एक्स के आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आएगा आपका हाफ माइनस एच, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, हाफ से हाफ कट गया, लिमिट एच, और ये आपका जीरो आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो ये फंक्शन है फाइव हाफ, ये आपका हाफ के इक्वल था, ये आपका जीरो आ रहा है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। आपका जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके आपके इक्वल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये आपका डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू हाफ, और ये आपका लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी है। सेकंड आएगा आपके पास राइट हैंड लिमिट का, फाइव वन ओवर टू प्लस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर आएगा आपका हाफ प्लस एच, एच इज़ ग्रेटर देन जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर आपका जो फंक्शन होगा वो कौन सा वाला होगा, वो आपका थ्री ओवर टू माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास थ्री ओवर टू माइनस वन ओवर टू प्लस एच, ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आएगा आपके पास वन माइनस एच, और एक किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा। ठीक है, जो किसके इक्वल नहीं है, फाइव हाफ के आपके इक्वल ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू हाफ है और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, वन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी राइट डिसकंटिन्यूटी होगी एट एक्स इक्वल्स टू हाफ, तो ये भी आपके यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका डिसकंटिन्यूस है और ये आपकी राइट डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर हो गया, सबसे पहले हमने निकाला एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये आपका डिसकंटिन्यूस था, डिसकंटिन्यूटी आपकी ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी थी। सेकंड वाला आपका एक्स इक्वल्स टू हाफ हमने निकाला, इसमें आपका क्या था, हमने एल के लिए निकाला, उसमें आपका क्या था, ये राइट डिसकंटिन्यूटी, इसमें आपका क्या, सॉरी लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ पर आपका राइट डिसकंटिन्यूटी। फिर हम निकालेंगे लास्ट वाला जो आपका है यहाँ पर थर्ड वाला, एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो एट एक्स इक्वल्स टू वन पे देखो क्या आपका फाइव वन इक्वल्स टू वन है, एक्स इक्वल्स टू वन पे वन है, तो आपका यहाँ पर फाइव वन इक्वल्स टू वन। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, तो क्या आएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, फाइव वन माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो। और यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, एट एक्स इक्वल्स टू वन पे आपका आने वाला है थ्री ओवर टू माइनस एक्स वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें ही आपका ये लाई करेगा, तो ये आएगा आपका थ्री ओवर टू माइनस, और x आपके पास ये है तो ये आएगा वन माइनस एच, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, वन ओवर टू प्लस एच, और ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू वन, क्योंकि आपका फाइव वन पे वन आ रहा है और यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके हाफ के इक्वल है। तो तीनों पॉइंट पे हमने यहाँ पर डिसकंटिन्यू निकाल दी, एट एक्स इक्वल्स टू वन, एट एक्स इक्वल्स टू हाफ, और एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तीनों पे आपके ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहने वाला है। ठीक है, इसके और क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी है, मॉडुलस फंक्शन के भी है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही इसको रखते हैं, वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी बन गई है।
तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।